गैस स्टार्ट करेंगे केटीजी के बारे में। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस ऑन कंटेनर, प्रेशर 1/3 रो स्क्वायर आरएमएस होगा। सॉलिड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, लिक्विड में काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होंगे, गैस में काइनेटिक ज़्यादा होगा। रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस अंडर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो डेंसिटी। P इज इक्वल टू म्यू आर टी, P इज इक्वल टू एन के टी, पी बाई रो आर टी बाई एम डब्ल्यू, के टी बाई एम होगा, P इज इक्वल टू एम अपॉन एम डब्ल्यू इंटू आर टी होगा। ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट चॉस लॉ, P1 बाई V2 T1 बाई T2 होगा, P1 बाई P2 T1 बाई T2 गिलिस्टिक लॉ होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज बॉल्स लॉ। ठीक है। N1 बटे N2 एवोगाद्रो लॉ होगा, P मिक्स P1 प्लस P2 होगा। क्वेश्चन ऑन अमाउंट दैट कम आउट फ्रॉम वेसल्स, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी कम होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगा। प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज, इंटरनल एनर्जी कम होगा। P मिक्स P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस P2 होगा, कंटेनर ज्वाइन होगा, V मिक्स V1 प्लस P2 होगा और सभी गैसेस एक ही कंटेनर में होंगे तो V मिक्स V पुट के बराबर होगा। एवरेज स्पीड नॉन जीरो होगा। ठीक है। T मिक्स μ1 F1 T1 प्लस μ2 F2 T2 अपॉन μ1 F1 प्लस μ2 F2 होगा। फॉर डिफरेंट एटॉमिसिटी, फॉर सेम एटॉमिसिटी μ1 T1 प्लस μ2 T2 अपॉन μ1 प्लस μ2 होगा। मॉलिकुलर वेट मिक्स μ1 MW1 प्लस μ2 MW2 अपॉन μ1 प्लस μ2 होगा। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज मोमेंटम गैस मॉलिक्यूल्स का जीरो होगा। V एवरेज स्क्वायर प्लस V एवरेज स्क्वायर पावर 4 6 ये हमारा जीरो होगा, लेकिन यही इवन नंबर पे होगा तो नॉट जीरो होगा। वी आर एम एस अंडर 3 पी बाई रो अंडर 3 आर टी बाई एम डब्ल्यू अंडर 3 के टी बाई एम होगा। रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगा 10 की पावर -3 kg पर मोल, ये मॉलिकुलर वेट होगा। वी एम पी अंडर 2 पी बाई रो अंडर 2 आर टी अपॉन एम डब्ल्यू अंडर 2 के टी बाई एम होगा। वी एवरेज अंडर रूट 8 पी अपॉन पाई रो अंडर रूट 8 बाई पाई आर टी बाई एम डब्ल्यू अंडर रूट 8 बाई पाई के टी बाई एम होगा। वी साउंड अंडर रूट गामा पी बाई रो अंडर रूट गामा आर टी बाई डब्ल्यू अंडर रूट गामा के टी बाई एम होगा। सबसे ज़्यादा वी आर एम एस, फिर वी मीन, फिर वी एम पी, फिर वी साउंड होगा। एट एनी टेम्परेचर किसी की वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी। फॉर अ गैस टू एस्केप तो मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, mw/2 इंटू 10 की पावर 4 केल्विन होगा। मॉलिकुलर वेट ग्राम में होगा। यदि प्रेशर टेम्परेचर बहुत चेंज होगा तो ओनली टेम्परेचर चेंज विल कंसीडर होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो VRMS बढ़ेगा, VMP बढ़ेगा, Vmax बढ़ेगा। एवरेज स्पीड अंडर रूट टेम्परेचर होगा। नंबर ऑफ गैस करस्पॉन्डिंग टू VMP इंक्रीजेस होगा, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस होगा। ठीक है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी बहुत इंक्रीज होगा। VRMS अपॉन VMP अंडर रूट 3/2, VRMS अपॉन V साउंड अंडर रूट 3 अपॉन गामा। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा विद सर्टेन वेलोसिटी रेंज वो कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली चेंज होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मोनोटॉमिक टोटल 3 होगा, डायटोमिक 5 होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्राइटोमिक लीनियर 5 होगा, ट्राइटोमिक नॉन लीनियर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। एट हाई टेम्परेचर डायटोमिक मॉलिक्यूल में 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 3 ट्रांजिशनल, 2 वाइब्रेशनल, 2 रोटेशनल होगा। इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या होगा, हाफ kT होगा। एनर्जी डेंसिटी 3/2 प्रेशर E1/E2 μ1 F1 T1 अपॉन μ2 F2 T2 होगा। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, क्वांटिटी ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पे। एनर्जी टोटल F/2 PV F/2 μRT F/2 NKT F/2 M अपॉन MW RT। मोलर काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, मॉलिकुलर 3/2 KT, ग्राम मॉलिकुलर 3/2 RT बाई MW। सबसे ज़्यादा क्या होगा, मोलर होगा, फिर ग्राम मॉलिकुलर होगा, फिर मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी म्यू F/2 RT NF/2 KT 3/2 RT 3/2 KT होगा। मीन प्रेफात 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन होगा। स्मॉल एन n/v होगा, डी डायमीटर होगा, 1/√2 करेक्शन फैक्टर होगा। यदि दो गैसेस हैं सेम प्रेशर है तो n/6 होगा। टेम्परेचर लैम्डा एम डिफरेंट होगा, लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होगा, लैम्डा एम v अपॉन अंडर रूट 2 p डी स्क्वायर एन होगा या KT अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर p होगा। गाइस थर्मोमेट्री 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बड़ा 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन बराबर होगा। सेल्सियस और केल्विन में सेम रीडिंग नहीं होगा। रीडिंग माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल होगा। या अपन कह सकते हैं H माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट C अपॉन 100 F माइनस 32/180 K माइनस 273/100 होगा। C/5 F माइनस 32/9 K माइनस 273/5 होगा। फॉर न्यूमेरिकल केल्विन स्केल में सेम रीडिंग होता है 57.45 केल्विन पे। याद रखना स्लोप इसका क्या होगा, 5/9 इंटरसेप्ट 160/9 होगा। डेल्टा C/5 डेल्टा F/9 इज इक्वल टू डेल्टा K/5 होगा। सेल्सियस और केल्विन की सेम रीडिंग नहीं होती, डेल्टा C डेल्टा K के बराबर हो सकता है। ऑन द केल्विन स्केल जो टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की सेम रीडिंग होती है -40 पे। लीनियर एक्सप्रेशन अल्फा डेल्टा N1 अपॉन L0 इंटू डेल्टा T होगा। L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे और वॉल्यूम मिनिमम होता है 4 डिग्री पे। L डेल्टा अपॉन L0 इंटू 100 अल्फा डेल्टा T इंटू 100 होगा। सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा डेल्टा अपॉन A0 इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा T होगा। ट्रांसमिशन कैपल टाइटली फिक्स नहीं होगा। गामा रियल गामा एपरेंट प्लस गामा विशुअल्स होगा। फ्रैक्शनल चेंज 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा होगा। वॉल्यूम एक्सप्रेशन डेल्टा V अपॉन V0 इंटू डेल्टा T B इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा T अल्फा बीटा गामा 1:2:3 होगा। बीटा 2 अल्फा गामा 3 अल्फा गामा 3/2 बीटा होगा। फोर्स क्या होगा, y अल्फा डेल्टा थीटा होगा। लॉस और गेन ऑन टाइम क्या होगा, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी होगा। यदि रॉड नहीं फिक्स्ड है इंड पे तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है। फ्री टू एक्सपेंड है तो कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है। याद रखना। अब बात करेंगे अपन गामा एपरेंट के बारे में। तो डेल्टा V एपरेंट अपॉन V इंटू डेल्टा थीटा, गामा रियल डेल्टा V रियल अपॉन V इंटू डेल्टा थीटा, गामा रियल इज इक्वल टू गामा एपरेंट प्लस गामा वेसल्स होगा। डेल्टा V एपरेंट गामा रियल माइनस 3 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा होगा। गामा एपरेंट गामा रियल माइनस गामा वेसल होगा। यदि गामा एपरेंट पॉजिटिव और डेल्टा V एपरेंट पॉजिटिव तो हीट करने पर लेवल का लिक्विड बढ़ेगा।
ठीक है। यदि गामा वेसल ज़्यादा है तो डेल्टा वी अपरेंट लिक्विड है तो हीट करने पे लेवल ऑफ वेसल्स डिक्रीज होगा, और गामा रियल गामा वेसल्स के बराबर है तो गामा अपरेंट जीरो होगा, तो लेवल ऑफ लिक्विड विल रिमेन सेम होगा। तो याद रखना गाइस, यदि गामा अपरेंट पॉजिटिव है तो लेवल ऑफ लिक्विड हीट करने पे बढ़ेगा, गामा अपरेंट नेगेटिव है तो लेवल ऑफ लिक्विड हीट करने पे कम होगा। यदि गामा अपरेंट गामा रियल के बराबर है तो कोई भी चेंज नहीं होगा हीट करने पे। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ थर्मल का। थैंक यू।